बाइबल की कहानी एक बाग से शुरू होती है जहाँ खुदा और इंसान मिलकर रहते थे। बाइबल के मुसन्निफीन इसे एक हैकल की तरह हमें दिखाना चाहते हैं। सबसे ऊपर वाला मकाम निहायत मुक़द्दस मकाम यानी पाक तरीन मकाम होता है जहाँ खुदा की जबरदस्त हुजूरी होती है, और यहीं पर हम जिंदगी के दरख्त को पाते हैं। तो जिंदगी का दरख्त क्या है? जी, ये खुदा की अपनी जिंदगी और उसकी तख्लीकी कुदरत को जाहिर करता है कि ये दूसरों के लिए कैसे मुमकिन अल हसूल है। दर हकीकत खुदा का पहला हुक्म यही था कि इंसान तमाम दरख्तों के साथ इस दरख्त का भी फल खाए। बस अगर आप खुदा की अपनी जिंदगी को पा रहे हैं तो बात बहुत जबरदस्त लगती है। जी, ये खुराक इन्हें तब्दील कर सकती है जो इसे खाता है, या कहानी के अल्फाज में ये अब्दी जिंदगी की तरफ रहनुमाई करती है। ठीक है, जिंदगी के दरख्त की राह पर इंसान को एक और दरख्त से गुजरना पड़ा जिसे नेक और बद की पहचान का दरख्त कहा जाता है। और खुदा फरमाता है कि इसमें खाने से तुम मर जाओगे। ये किस तरह करता है? जी, ये उस इख्तियार को हासिल करने की नुमाइंदगी करता है जिसके तहत वो करना जो आपकी निगाह में दुरुस्त है। और जब इंसान ऐसा करता है तो ये बात इसे ताल्लुकात में शिकस्तगी, तशद्दुद और मौत की तरफ ले जाती है। तो बात यह है कि दोनों दरख्त बहुत खूबसूरत नजर आते थे, लेकिन इनमें से एक बातिल जिंदगी का दरख्त था, और इंसान इसी बातिल दरख्त को हासिल कर लेता है और हमेशा के लिए बाग से निकाल दिया जाता है। जिससे सवाल पैदा होता है कि क्या कोई जिंदगी के इस दरख्त के दोबारा पास आ सकता है? दरअसल इस कहानी में हम थोड़ा आगे चलकर एक हजरत मूसा नामी इंसान से मुलाकात करते हैं जो बियाबान में पहाड़ की चोटी पर खुदा से मिलते हैं। आपका मतलब चलती झाड़ी है जहाँ हजरत मूसा को बताया जाता है कि वो एक पाक जमीन पर खड़े हैं। जी, पहाड़ पर ये वो दरख्त है जो हयात खुदावंदी और कुदरत से दरख्शां था, बिल्कुल शजरे हयात की तरह। और खुदा ताला हजरत मूसा से फरमाता है कि अपने लोगों को इस पहाड़ पर लाओ ताकि हम एक शराकतदारी कायम करें। शराकतदारी जो चुनाव में उनकी रहनुमाई करे कि वो अपने बनाए हुए देवताओं की पैरवी करेंगे या हकीकी खुदा ताला से जिंदगी पाएंगे। और इस कहानी में वो एक बुत की अताअत करते हैं, और ये बहुतों में से एक था। कहानी आगे बताती है कि नस्ल दर नस्ल वो अपने हाथ के बनाए हुए बुतों की पैरवी करते रहे। ये बुत आमतौर पर किसी ऊंचे पहाड़ों पर नस्ब किए जाते थे जैसे खूबसूरत दरख्त होते हैं, लेकिन ये बातिल जिंदगी के दरख्त होते हैं जो खुद साख्ता तबाही, जिलावतनी और मौत की तरफ ले जाते हैं। ये हम पर मौत की उस मजबूत गिरफ्त की मानिंद होती है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्या कोई उम्मीद है? चले अब जनाब मसीह की कहानी की तरफ देखते हैं। वो इस बात का ऐलान करते हैं कि उनकी जाते अक़दस के वसीले खुदा की अब्दी हयात एक बार फिर से दस्तयाब होगी। बस जनाब मसीह खुद को जिंदगी का दरख्त समझते हैं। जी, यही वो बात है जिसका मतलब था कि जब उसने अंगूर की बेल होने का दावा किया जो दुनिया में हयात खुदावंदी को लाती है, और जनाब मसीह ने लोगों को दावत दी कि वो इसमें से खाएं। जी, वो लोगों को अपनी जात पर तवक्कल करने और तब्दील होने की दावत देते हैं। लेकिन जब जनाब मसीह ने इस बात को जाहिर किया कि इंसान किस कदर बदउन्वान होते हैं और किस कदर उन्होंने बातिल जिंदगी के दरख्त से प्यार किया, तो मसीह ने जिंदगी और मौत के दरमियान एक नया मुतबादिल पेश किया। और उस वक्त उन्होंने मौत का इंतखाब किया, उस जाते अक़दस पर हमला करवाया जो तमाम जिंदगी को बरकरार रखती है। जी, जनाब मसीह को पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया जहाँ वो एक दरख्त पर मसलूब हो गए। बनी नौ इंसान की उस ख्वाहिश का जो उनकी नजरों में अच्छी थी नतीजा गमनाक और पुरतशद्दुद सलीब की सूरत में जाहिर हुआ। शजरे हयात पर मौत की ताकत ने गलबा पा लिया। बज़ाहिर ऐसा लगता था, लेकिन जनाब मसीह ने फरमाया कि वो हयात खुदाबंदी का बीज थे। बीज जमीन में दबकर मर जाता है और फिर ऐसे दरख्त की तरह परवान चढ़ता है जो फल लाता है। बस मौत को मौत के घाट उतारने के लिए जनाब मसीह इसमें से गुजरे, और अब हम सब के सामने ये नया शजरे हयात खड़ा है। हम इसमें से खा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा मसीह की तरह मौत में से गुजरना, ताकि इंसान होने के अपने तरीके को मौत के घाट उतारा जाए, ताकि नई इंसानियत परवान चढ़ सके। जी हाँ, जनाब मसीह ने फरमाया कि अंगूर की हकीकी ताक मैं हूँ और हम इसकी टहनियां हैं। बस अब ना सिर्फ इस ताक में से खा सकते हैं बल्कि इसका हिस्सा बनने की दावत भी आपको दी जाती है। हमें फल पैदा करने में मदद करके जिंदगी और मोहब्बत को हमारे वसीले से दूसरों तक पहुंचाना है। और इसलिए बाइबल मुकद्दस की कहानी एक नए बाग पर इख्तिताम पजीर होती है, जो कि हैकल की एक किस्म भी है जिसके मरकज में शजरे हयात है जो उन सबको अबद तक शिफा और जिंदगी बख्शता है जो उसमें से खाने का इंतखाब करते हैं।